फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं पावर बटन ट्रिगर सर्किट के बारे में। यानी लैपटॉप के अंदर जो पावर बटन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। यानी ऑन ऑफ स्विच जब हम प्रेस करते हैं तो आईओ कैसे समझता है कि किसी ने लैपटॉप को ऑन किया है, और उसके बाद हमारा लैपटॉप जो है आईओ जो है आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने के बाद हमारे बोर्ड में यानी किस तरीके से वो काम करता है, और आईओ किस तरीके से समझता है कि हमारे बोर्ड में पावर बटन को प्रेस किया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमने सर्किट बनाया है, जिसमें केवल हम ऑन ऑफ स्विच के लाइन के बारे में हम बात करेंगे कि यह ऑन ऑफ स्विच का लाइन हमारा किस तरीके से काम करता है, और उसकी सिग्नल के बारे में भी हम समझेंगे। तो देखिए ये जो हमारा है मेन आईओ कंट्रोलर चिप है, जो आप सभी लोग जानते होंगे। यह माइक्रो चिप का है, हमारा एक आईओ चिप लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमने एक वीसीसी इनपुट का वोल्टेज दे दिया है, और ये हमारा एक ग्राउंड का पिन है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे बोर्ड में अगर यह ऑन ऑफ स्विच काम नहीं करेगा तो हमारा बोर्ड क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। जैसे कई बार देखते हैं कि हमारा बोर्ड में सारा चीजें ओके है, ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं, हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता है। कई बार बहुत सारा मतलब मल्टीपल टाइम आप ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, तब जाकर के हमारा बोर्ड ऑन होता है। तो खास करके अगर ऑन ऑफ स्विच हमारा काम नहीं करेगा तो डेड का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और कई बार बोर्ड ऑन होता है और ऑफ हो जाता है, क्योंकि पावर बटन प्रेस होकर के ही रह जाता है अगर शॉर्ट हो जाता है तो चलिए इसके बारे में समझेंगे। देखिए अगर सिंपल सी अगर हम बात करें तो हमारा ऑन ऑफ स्विच दो पिन का होता है, जिसमें एक पिन हमने यहां से ग्राउंड किया है, और एक पिन पे हमारा देख सकते हैं जो कि आईओ से लेकर के ऑन ऑफ स्विच डायरेक्टली एक लाइन हमारा कनेक्टेड है। अगर हम सिंपल सी बात करें कि एक लाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। अगर यहाँ पर हमने एक पुल अप रजिस्टर लगाया है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। और यह रजिस्टर का बहुत ही इसमें रोल है, जिसके अंदर हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है हमारे बोर्ड में। तो देखेंगे ऑन ऑफ स्विच के ऊपर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इस रजिस्टर को मैं निकाल दूं तो ना ही हमारे ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज बनेगा और ना ही आईओ पे बनेगा। तो उस समय क्या होगा कि कितना भी हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते रहेंगे तो वहां पर वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऑन ऑफ स्विच पे आपको 0 वोल्ट मिलता है, तो यानी आपको सबसे पहले अपने बोर्ड में एलडीओ वोल्टेज को चेक करना होगा कि एलडीओ वोल्टेज आपके बोर्ड में बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यानी पहला नंबर तो आप इस चीजों को चेक करके कंफर्म कर लें कि आप जब बोर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यानी कि आप यही वोल्टेज को शॉर्टकट में अपने ऑन ऑफ स्विच का जो बटन होगा उस बटन पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा ऑन ऑफ स्विच के ऊपर से जो ये रजिस्टर लगी हुई है वह यहाँ पे 100 के का हमने रजिस्टर लगाया है। बाकी आपको अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 3.3 यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ऑन ऑफ स्विच के ऊपर। और यही लाइन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यही लाइन हमारे आईओ चिप के ऊपर भी जा रहा है। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आईओ के हमारे इस पिन के ऊपर 3.3 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। अगर यह 3.3 वोल्ट हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, यानी एक साइड मिल रहा है और एक साइड देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑन ऑफ स्विच से लेकर के आईओ तक का जो हमारा वायर होता है वो इंटरनली कहीं ना कहीं से वो ब्रेक हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, आप सिंपली इस रजिस्टर को फाइंड करें और इस रजिस्टर को इस लाइन से डायरेक्टली आप क्या करें, जंपर करके इस लाइन को एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा यह है कि देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच को जब हम प्रेस करेंगे तो ये कैसे काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए और आईओ कैसे समझता है कि बोर्ड को किसी ने ऑन किया है। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है कि ऑन ऑफ स्विच पे देखेंगे 3.3 वोल्ट। अगर हम पावर नहीं लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा, 0 वोल्ट रहेगा हमारा। ठीक है, 0 वोल्ट रहेगा यानी लो सिग्नल रहेगा, इसको लो बोलते हैं। यानी ये हमारा लो रहेगा, पहले से ये हमारा लो है 0 वोल्ट। अगर पावर हमारा जो है यहाँ पे नहीं लगा, अगर हमने यहाँ से पावर लगा दिया, यानी बोर्ड में जब हमारा पावर आ जाता है, जैसे एडेप्टर लगा दूंगा
तो 3.3 होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3.3 वोल्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसको हाई बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब यहां से क्या होता है कि ये आपका 3.3 है, तो यानी ये क्या है, हाई है हमारा। ये क्या है, हाई है हमारा। तो अब क्या होगा, यहां से जब हम ये ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे, जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे, तो जब तक हम स्विच को प्रेस करके रखेंगे तब तक लो होता है। क्यों लो होगा, देखिए ये वाला लाइन हमारा क्या है, ग्राउंड है, और ये वाला लाइन क्या है हमारा, पॉजिटिव का है, जो कि इस लाइन से रजिस्टर हमारा एक लगा हुआ है। जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे तो ये पॉजिटिव का जो लाइन है और ये नेगेटिव का लाइन दोनों आपस में ये टच कर जाएगा इस प्रकार। तो जिससे क्या होता है कि हमारा ये वाला पॉइंट ग्राउंड हो जाता है और ये वाला रजिस्टर क्या होता है, पुल अप हो जाता है, यानी वोल्टेज को अपनी ओर खींच लेता है ये। और यहां पे लाइन पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो 3.3 था वो 0 वोल्ट में बदल जाएगा। यहाँ का जो वोल्टेज है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट में बदल जाएगा। और ये 0 वोल्ट कब तक रहेगा, जब तक हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके रखे होंगे, यानी ये 0 होगा, यानी लो होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, हमारा लो सिग्नल होगा। और जैसे ही फिर हम ऑन ऑफ स्विच को यहां से रिलीज कर देंगे, यानी कि यह ऑन ऑफ स्विच को मैं यहां से क्या करूंगा, रिलीज कर दूंगा। जैसे ही छोड़ दिया हमने, तो दोबारा से ये क्या हो जाएगा, 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसको लो हाई लो का सिग्नल इसे बोला जाता है। जिस पे यहां पर क्या होता है कि 0 वोल्ट, यानी ये 3.3 0 वोल्ट से जब 3.3 वोल्ट होता है तो इसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होते के साथ हमारा बोर्ड क्या होता है, आईओ यह समझ जाता है, यानी कि एक तरीके से मैं बात करूंगा तो ये आईओ की इनेबल सिग्नल है, जिससे कि हम आईओ को क्या करते हैं, मैनुअली इनेबल देते हैं। यानी कि एक सिग्नल हम केवल आईओ को हम मैनुअली ऑन ऑफ स्विच के द्वारा प्रेस करते हैं। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारा आईओ क्या होता है, ऑन हो जाता है, और जिससे यह समझता है कि हमारे बोर्ड को किसी ने क्या किया है, ऑन किया है। जिसके बाद क्या होता है कि आईओ हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद का क्या होता है कि ऑन ऑफ स्विच हमारा तो काम कर गया, उसके बाद क्या होगा, आगे की प्रोसेस को आपको समझने के लिए अगर आपको दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इससे आगे की टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो हम उसके ऊपर भी बहुत से जल्द आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आपको ये चीज के ऊपर वीडियोस देखने को मिल जाएगा। अगर आपको भी दोस्तों लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।